नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति इस समय चर्चा में है क्योंकि यहां पर लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अभियान 24 को देखते हुए अभियान जनता के बीच संवाद स्थापित करने के लिए, अभियान जीत के लिए, अभियान हैट्रिक के लिए, अभियान बदलाव के लिए, अभियान यहाँ परंपरा को कायम रखने के लिए। यहाँ पर मैंने दोनों बातों की, विपक्ष की बात भी की और सत्ता पक्ष की बात की। जब विपक्ष हैट्रिक की बात कर रहा है, संवाद की बात कर रहा है, परंपरा यहां पर फिर शुरू रहेगी और यहां पर तीसरी बार सरकार बनाने की बात बीजेपी कर रही है, तो वही विपक्ष कह रहा है कि इस बार बदलाव होगा। अब बदलाव होगा कि नहीं होगा वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। पर फिलहाल यहां पर अभियानों के माध्यम से जनता से संपर्क स्थापित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभियान चलाए जा रहे हैं। बीजेपी लगातार तमाम तरह के अभियानों से गति पकड़े हुए है, चुनावी संगठन की भी और चुनावी रणनीति की भी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस अभियानों के बीच में तमाम तरह की चर्चाएं आम हो जाती हैं। अभियानों की बात करें तो चाय पे चर्चा भी होती है, टिफिन पे चर्चा भी होती है, संवाद भी स्थापित होता है और समाज के प्रबुद्ध वर्ग जैसे शिक्षक हो गया, खिलाड़ी हो गया, कलाकार हो गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो गए, शहीद परिवार के लोग हो गए, व्यवसायी लोग हो गए और जो सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, वो तमाम वर्गों से यहाँ पर संवाद स्थापित किया जा रहा है। बीजेपी जून के महीने से शुरुआत से लगातार लगी हुई अभियानों में, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी लगातार अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंक रही है और उनको तैयार कर रही है कि बीजेपी को अगर चुनौती देनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी और वहां पर चुनौती अगर पेश करनी है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी बीजेपी से ज्यादा। अब बीजेपी से ज्यादा मेहनत करेंगे कि नहीं करेंगे, उत्साह काम आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी बातें फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। कांग्रेस भी लगातार आंदोलन में लगी हुई है और लगातार तमाम तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच जा रही है, पर वो गति, वो अभियान अभी तक हमें कांग्रेस के नजर नहीं आए कि कांग्रेस अभी है फिलहाल राहुल गांधी की सजा वाले मामले में ही उलझी हुई है। कल भी एक मौन सत्याग्रह था और सत्याग्रह के माध्यम से अपनी बात कही गई, पर मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी की सजा के मामले को इतना ना गंभीरता से लेते हुए अगर जनता के बीच संवाद स्थापित करेंगे तो शायद जो तस्वीर 22 के चुनाव में हुई, 17 के चुनाव में हुई, निकाय चुनाव में हुई, वो 24 में नहीं होगी। वो तस्वीर को बदल सकेगी, पर चूंकि तस्वीर बदलने के लिए मेहनत जरूरी है और मेहनत के साथ साथ रणनीति जरूरी है। बीजेपी चूंकि हमेशा मेहनत करती है, संगठन स्तर पर मजबूत है और बूथ स्तर पर बहुत मेहनत करती है और लगातार बूथ के लिए यहाँ पर प्रयास भी होता है। और जानकारी के मुताबिक 17 से 19 जुलाई को बीजेपी के जो नेता है, बीजेपी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, घर घर जाएंगे, बूथ स्तर पे काम होगा, घर घर जाएंगे और बीजेपी सरकार की नीतियां और काम को बताते नजर आएंगे। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात एक और अलग हुई है कि बीजेपी ने तमाम कयासों को अलग एक नई नीति बनाई है। नीति औद्योगिक इकाइयों में जाएंगे और जो श्रमिक हैं, जो अलग अलग राज्यों से कहीं कहीं काम करते हैं, जो मजदूर हैं, इनसे भी संपर्क साधने के लिए यहाँ पर नीति बनाई जा रही है और श्रमिकों से भी संपर्क साधा जाएगा। उनको भी बताया जाएगा कि सरकार आपके लिए चाहे लेबर लॉ की बात करें, चाहे भत्ते की बात करें, चाहे स्वरोजगार की बात करें और चाहे लाभ की बात करें और चाहे आवास और तमाम योजनाओं की बात करें, लगातार बीजेपी सरकार इस वर्ग के लिए काम कर रही है। ये अब बताने की कवायद शुरू होने वाली है श्रमिकों के बीच में। श्रमिक जो कि किसी भी इकाई की सब में छोटी कड़ी होते हैं, पर ऐसी कड़ी होते हैं जिसके बिना इकाई संचालित ही नहीं हो सकती है। यानी बिना मजदूर के कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री नहीं चल सकती। चाहे कितने बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, कितने बड़े बड़े अधिकारी उस फैक्ट्री में हों, कितनी बड़ी अत्याधुनिक मशीनें वहां पर हों, पर जब तक श्रमिक नहीं होंगे तब तक वो कारखाना संचालित नहीं हो सकता। तो उसी तरह यहां पर श्रमिक की बातें वैसे ही बात होती है कार्यकर्ताओं की। कितने बड़े बड़े पदाधिकारी आपके पास, कितने बड़े नाम आपके पास, कितने बड़े नेता आपके पास हो, अगर कार्यकर्ता आपके पास नहीं होंगे, अगर बूथ स्तर पर लोग लड़ने वाले लोग आपके पास नहीं होंगे, तो यहां पर संघर्ष करेगा कौन। और फिलहाल यही हमारा चर्चा विषय है कि जो बीजेपी की नीति है, इस नीति को चुनौती देने के लिए विपक्ष कहां तक तैयार है। चर्चा विषय महत्वपूर्ण हमारे मैं जरूर करूँ। प्रवक्ता भाजपा से के सीजन अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से मोहम्मद अखलाक अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे उनके फारवर्ड प्रवक्ता सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से उनकी फायरवैंड प्रवक्ता सुरा मिश्रा अपनी राय देंगी और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में सुनील त्रिपाठी जी अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल केसी जैन से। केसी भाई,
अभियान लगातार, हम लोग भी लगातार देखते रहते हैं कि लगातार अभियानों की झड़ी लगी हुई है। चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा, लगातार प्रेस वार्ताएं, लगातार रैलियां, सम्मेलन, सभाएं, और ना जाने कितनी चर्चा हो जाती हैं। हालांकि टमाटर पे चर्चा नहीं होती है, क्योंकि टमाटर का मामला थोड़ा सा संगीन हो जाता है। अब जिस मामले में फंस सकते हैं उस पर चर्चा भली ना हो, पर हम जैसे खबरन भी उस मामले को भी पीछा नहीं रहते हैं, और हम तो प्राइम डिबेट में मामला भी उठा चुके हैं। खैर, मोहम्मद अखलाक जी मुस्कुरा रही मेरी बात पर यहाँ मुस्कुराहट नहीं करेंगे, यहाँ पर केसी भाई जवाब देंगे। केसी भाई श्रमिकों के पास भी जाएंगे वहाँ पर लोग, औद्योगिक इकाइयों में, और एक नई तरह की रणनीति के तहत, यहाँ पर नई सोच के तहत, और इंडस्ट्री में जाएंगे आप, और वहां पर जाकर लोगों को बताएंगे कि बीजेपी सरकार ने क्या कुछ किया है। कैसे देखते हैं आप? देखिए गौरव जी, भारतीय जनता पार्टी हर एक वर्ग के साथ लगातार संपर्क में है जी। वो चाहे हमारे देश के मजदूर हों, किसान हों जी, बुद्धिजीवी वर्ग हो, और साथ ही साथ चाहे वो जो है किसी पेशे से जुड़े हुए लोग हों, वो चाहे जो है इकोनॉमिक से जुड़े हुए लोग हों, लॉ से जुड़े हुए लोग हों, अच्छा। कानूनविद हों, या सामान्य कर्मचारी हो, या सामान्य फैक्ट्री के मजदूर। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के संपर्क में है और जनता के बीच में काम कर रही। बात यह कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है, लेकिन सरकार हमारी चुनावी मोड में नहीं रहती है। अच्छा। जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ वहाँ जनता के लिए काम करती है। तो पार्टी और सरकार दोनों अलग अलग तरीके से काम करती है। अच्छा। पार्टी का काम पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी करते हैं, और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जनता के लिए लगातार काम। अच्छी बात है ना, 24 घंटे 24/7 की जो मैंने बात कही है, अच्छी बात है। सरकार भी आपकी 24 घंटे काम करती है, कार्यकर्ता 24 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अच्छा लगा आपको? हमारे कार्यकर्ता ही सरकार में बैठे लोगों तक, अच्छा, जो जनता की अगर कहीं पे कोई दिक्कतें उनको पहुंचाते हैं, और सरकार में बैठे लोग उनका निराकरण करने का काम करते हैं। अच्छा। आप देखिए कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी लगातार जगह जगह पे स्वयं उन्होंने तमाम सारे दौरे किए, और आप देखिए दौरे तो किए पर सुधर नहीं रही स्थिति। जब वैक्सीनेशन हो रहा था, वैक्सीनेशन पे तमाम सारी पार्टियों ने सवाल उठाया कि हमारी पार्टी आएगी तब वैक्सीनेशन कराना। अच्छा। किसी ने कहा कि वैक्सीन ये फर्जी है। अच्छा। जबकि 100 से ज्यादा देशों को भारत देश ने वैक्सीन निर्यात की। अच्छा। लेकिन क्या है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अच्छा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, जितने विपक्षी दल हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश के वैज्ञानिकों का विरोध करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते करते जब बात सर्जिकल स्ट्राइक की आई तो उसको नकार दिया, और हमारे देश के सैनिकों का अपमान किया इसी विपक्ष ने। किस लिए? क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा। देखिए, ये राफेल के लिए लगातार सौदेबाजी की बात करते रहे, राफेल ला नहीं पाए, राफेल लेकर के हम आए। अच्छा। और आज हम तमाम सारे देशों को अपने हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। एक समय ऐसा था सिर्फ और सिर्फ हम हथियारों के आयात के लिए डिपेंडेंट थे, आज हथियारों का निर्यात कर रहे हैं। तो देखिए, हर एक क्षेत्र में भारत देश ने तरक्की की है। आज हम भारत देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और यहाँ की जो जनता है, जनता जनार्दन है, जनता ने फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से चुना। अच्छा। ये कहते नहीं आपने तो भाई ईवीएम मशीन के द्वारा जीत लिया। यानी कि जब ये चुनाव हारे तो चुनाव आयोग भ्रष्ट हो जाता है, और जब सरकार कोई अच्छा काम करे तो ये वैज्ञानिकों पे देश की वैक्सीनेशन आती है तो वैज्ञानिकों को सवाल खड़ा कर देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, देश के सैनिकों पे भरोसा नहीं है। अच्छा। और जब यही न्यायपालिका राहुल गांधी जी को सदन के बाहर बैठा देती है तो क्या कहते हैं, न्यायपालिका भ्रष्ट हो गई भाई, पक्षपात कर रही न्यायपालिका। और न्यायपालिका चाहे जितने लोगों को जेल भेज दे, लेकिन राजकुमार और राजकुमारी को और महारानी को जेल नहीं भेज सकती है। अच्छा। ना तो इनके खिलाफ कोई फैसला आ सकता है। इस तरीके की आज जनता की सोच नहीं है। जनता सारी चीजें देख रही है, समझ रही है, और जो भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठा हो रहे हैं ना, अच्छा गौरव जी, इनके किए कुछ हो नहीं पाएगा। अच्छा। अच्छा। आप देखिए, केसी भाई, बंगाल में जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, अच्छा, कितनी हत्याएं हुई। कांग्रेस का मुंह तब, आम आदमी पार्टी का। अरे तो आपने तो 1.5 लाख केंद्रीय बल वहां भेजा था, क्यों नहीं रोका भैया आपने वहां 1.5 लाख केंद्रीय बल वहां भेजा गया था, तो आप लोग क्यों सफल नहीं हुए? क्यों ममता सरकार के सहारे रहे? बचाते लोगों को भाई, जिम्मेदारी आपकी भी तो है। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। अरे सरकार आपकी नहीं है वहां पर, केंद्र सरकार आपकी है जी। नहीं, देखिए, कुछ चीजों की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। अच्छा और अगर हम ज्यादा वहाँ हस्तक्षेप करेंगे अच्छा। तो सरकारें ये कहेंगी कि भाई ये प्रदेश सरकार की अधिकार अरे है, चुनाव के लिए आप केजरीवाल तो भेजा जाता है हमेशा, आपने भेजा था कर दे रहे हैं, और भेज देते, क्यों कम भेजा आपने भाई? सारा अधिकार आप हमसे छीन ले रहे हैं। अच्छा। जहाँ पे कोई अधिकार नहीं छीना गया अच्छा। वहाँ पर तो कहते हैं हमसे सारा अधिकार छीन ले गया। अब दिल्ली में देखिए केजरीवाल जी बिल्कुल तड़फड़ा रहे हैं, आम आदमी पार्टी तड़फड़ा रही है कि हमको ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करने दे रहे। अरे जो अधिकार आपके पास है उनको तो आप निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में नगर निकाय चुनाव, दिल्ली की आम आदमी पार्टी जीतने के बाद वहाँ कितनी बुरे हालात है, किस तरीके से पानी पानी पूरा दिल्ली हो रहा है। अच्छा, पहले नहीं होता था क्या? पहले नहीं होता था क्या वहाँ पर? नहीं, पहले होता था, लेकिन पहले तो यही केजरीवाल सरकार कोशिश थी ना कि हम होंगे तो कहीं कोई जल भराव नहीं होगा, हम सब अच्छा। बढ़िया कर देंगे, तो सुंदर सुंदर कर देंगे। आज क्या स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है। तो हम अच्छा। जनता से संपर्क में हैं, जनता तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि इस बार फिर हमारी केंद्र में सरकार बनेगी और 2024 के इलेक्शन में ये जितने विपक्षी दल एक हो रहे हैं, अच्छा। जितने भ्रष्टाचारी एक हो रहे हैं, तो इससे जनता इनको और नकारने वाली है। अच्छा। कि हम चोरों को इकट्ठा होते हुए देख करके अच्छा। तो बिल्कुल। कैसे भाई, मैं सवाल ले लीजिए, फिर बाकी बात लेता हूँ। कैसे भाई, आपको पता है उत्तर प्रदेश में दैनिक मजदूरी कितनी है न्यूनतम? देखिए ये मजदूरों की आप बात कर रहे थे, मैं मजदूरों की आपको याद दिला दूं तो यहाँ पर अगर सारी व्यवस्था मिला के देखा जाए तो जो अनस्किल्ड लोग हैं, यानी जो केवल मजदूर हैं, जिनको स्किल्ड नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है तकनीकी रूप से, उनकी जो तनख्वाह है टोटल जो मिलती है 9,530 रुपया। इसके अलावा सेमी स्किल्ड जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है उनको तनख्वाह मिलती है 10,483 रुपया, और जो स्किल्ड है उनकी जो तनख्वाह है वो है 11,743 रुपये। ये प्राइवेट व्यवस्थाओं की बता रहे हैं। और सबसे अहम जानकारी सुन लीजिए, और सबसे अहम जानकारी किस भाई इसमें ये भी है कि जो न्यूनतम मजदूरी है ये भी तमाम संस्थान दे नहीं रहे हैं। प्राइवेटीकरण की स्थिति ये है, जो आप यहाँ पर मजदूरों से जानकारी उनको संवाद स्थापित करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा अपने डिबेट के माध्यम से मैं आपको याद भी दिला दूं कि तमाम संस्थानों में 6,000 रुपए पर लोग काम कर रहे हैं, यानी अनस्किल्ड की सैलरी भी उनको नहीं मिल रही है। जो 9,750 यूपी सरकार की गाइडलाइंस है 2022 के मुताबिक, उसके हिसाब से भी सैलरी नहीं मिल रही है। 6,000 8,000 में लोगों से काम कराया जा रहा है, 10-10 घंटे लोग काम कर रहे हैं। उनकी व्यथा को भी यह निवारण करेंगे सरकार के माध्यम से कि नहीं करेंगे? देखिए गौरव जी, हमने करीब 1 करोड़ लोगों को जी उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार दिलाया। अच्छा। अब ये स्वरोजगार की तरफ और स्किल डेवलपमेंट की तरफ सरकार ध्यान क्यों दे रही? अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्किल डेवलपमेंट की तरफ इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ काम करने की आवश्यकता है? अच्छा। पता चल रहा बीए करने वालों की तो लाइन लगी है, लेकिन आप कहिए कि वो काम क्या करेंगे? पता चला काम करने में कोई योग्यता नहीं, ना वो टाइपिंग कर सकते हैं, ना तो वो मैनेजमेंट देख सकते हैं, ना तो पेशवाशिप कर सकते हैं, ना तो शिक्षण कार्य कर सकते हैं। अब पता चला उनका किसी चीज में रुचि नहीं, कोई स्किल डेवलपमेंट है ही नहीं उनके अंदर। अच्छा। कोई फैक्ट्री कोई अगर रखेगी तो उनसे मैनेजमेंट का काम देखेगी। अच्छा। या फिर उनको ऑफिस वर्क करेगी। अच्छा। ना तो उनको ऑफिस वर्क आता है, ना उनको कंप्यूटर का ज्ञान है, ना तो उनके अंदर कोई इस तरीके की स्किल है कि अतिरिक्त कोई लाभ लिया जाए। तो ऐसे में जाहिर सी बात है, जो बात आपने कही बिल्कुल हम आपकी बात से जो है सहमत हैं कि कहीं ना कहीं उनका शोषण होता है। अच्छा। शोषण इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर कोई अतिरिक्त ज्ञान नहीं है, कोई स्किल नहीं है, सिर्फ बीए की डिग्री के अतिरिक्त। चलिए मैं मान लेता हूँ गैर पढ़े लिखे केसी भाई, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, 1 करोड़ से ज्यादा लोग मैं मान लेता हूँ केसी भाई, तब भी उतनी तनख्वाह नहीं मिलती है। 9,530 तो सरकार बोलती है, पर 9,530 भी नहीं मिलते। 6,000 5,000 में लोगों से काम कराया जा रहा है। चलिए मान लेता हूँ वो स्किल्ड नहीं है, अनस्किल्ड है, लेबर की तरह है, तब भी इतनी कम तनख्वाह में काम हो रहा है। थोड़ा इस पे विषय पे चर्चा करना पड़ेगा और किसी ने इस विषय पे भी विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। मोहम्मद इकलाक जी को लेता हूँ। मोहम्मद इकलाक भाई, यहाँ पे बीजेपी लगातार अभियान चला रही है और आपके यहाँ तो अभी तमाम जुड़ाव भी हुए हैं, मैंने देखा है कि अभी शिवपाल जी भी जुड़े हुए हैं, आरिफ जी भी जुड़े हुए, तमाम लोगों को यहाँ पर दोबारा जगह दी जा रही है। तो आपके यहाँ भी यहाँ पर कुछ अलग व्यवस्था हो रही, चुनौती कैसे देंगे? क्योंकि इनके यहाँ तो लगातार अभियान पे अभियान चल रहे हैं, आपके यहाँ लोग पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, पर अभी वो रणनीति, वो स्थिति और वो गति अभी तक देखने नहीं मिली है। पुराने लोगों को जोड़ भी लिया है, शिवपाल जी भी आ गए, आरिफ जी भी आ गए, तमाम लोग आ गए यहाँ पर, तमाम जो नाम है यहाँ पर दोबारा जुड़ गए हैं, पर उनको जिम्मेदारी कब तय मिलेगी, उनको सड़कों पे कब उतारा जाएगा और उनसे अभियानों की बागडोर कब उनको दी जाएगी? इकलाक गौरव भाई,
क्योंकि यहाँ तो बीजेपी सनकों की बात भी पहुंच गई है, आप तो जनता दल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। गौरव भाई जी पहले तो आपका धन्यवाद, प्राइम टीवी का धन्यवाद, सभी पैनलिस्ट को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। सबसे जी। ज्यादा अपने जो हमारे साथी हैं केसी भाई, उनसे अच्छा। कहूंगा कि आप थोड़ा विनम्र होकर सुनिए बात। सुनते हैं भाई, ऐसी कौन सी बात है, विपक्ष की बात तो किसी सुनते बिना मुंह के। हाँ, इससे पहले डिबेट में भी हम आते देखा था कितना तो आप सुन लोग रहे की थे। आपसी है भाई। और इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज सुने। अच्छा। आपने कहा समाजवादी पार्टी में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब वापस घर आए, अपने आदित्य जी आए, हाँ, जिम्मेदारियां जिम्मेदारी क्या मिली मिली? देखिए हाँ। जिम्मेदारियां समाजवादी या शिवपाल सिंह यादव साहब हो या आदित्य जी हो या समाजवादी जुड़ा कोई भी कार्यकर्ता हो, वो लालच की राजनीति नहीं करता। जिम्मेदारी की जो मिलेगी नहीं मिलेगी वो काम तो कर रहे हैं लगातार, चाहे शिवपाल सिंह यादव साहब हो, चाहे आदित्य जी हो या अखिलेश यादव साहब या तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हों, लगातार वो काम कर रहे हैं, हर वर्ग पे काम कर रहे हैं। अपने सैफई में हैं, जसवंत नगर में हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में शिवपाल जी जा रहे हैं, आदित्य जी जसवंत नगर, इटावा, मैनपुरी की जगह देख रहे हैं, अखिलेश जी जगह जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग साथ में अगले जी जो महाराज जा रहे हैं स- विपक्ष को एकजुट करने के हाँ, लिए। तो पाकिस्तान तो नहीं जा रहे बिरयानी खाने की अच्छा, फ्री में। अच्छा, हैं, पाकिस्तान अपने जा रहे देश, हम हिंदुस्तान, अच्छा, हमारा अच्छा, देश है, अच्छा। हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकते हैं, हमारी राष्ट्र उत्तर प्रदेश पार्टी संभाल ले है। पहले। और मैं तो केसी भाई से ये भी कहूंगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे हमारे नेता को, क्योंकि अच्छा। ये भी समाजवादी रह के आए हैं। अरे अब तो बीजेपी है भाई, अरे ये कौन सी बात है भाई? भाई खून तो समाजवादियों का इनके अंदर है। अरे ये कौन तो सी बात समझ है? में नहीं आता है कि ये- इतना उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। अच्छा। खैर वो तो बात अलग की है। हाँ। अब इन्होंने अपना घर बदल लिया है, कोई बात नहीं, मगर दिल में इनके भी समाजवाद होगा, हम सबके दिल में समाजवाद है। अच्छा। अब बात आई 2024 के चुनाव में, हाँ। तो इससे पहले गौरव भाई आपने देखा होगा 14 के चुनाव से पहले हाँ। कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे चल रहे थे। हाँ, बहुत हुई महंगाई अब की बार फलानी सरकार, हाँ। बंद करो भ्रष्टाचार अब की बार फलानी सरकार, हाँ। ये सब नारे कहाँ गए? अच्छा। क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? हाँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, किससे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी से बचाओ क्या अच्छा। है? हमारी जो बहनें दिल्ली में थी, जो धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट कर रही थी, क्या हुआ उनका? आप देख रहे हैं, जान रहे हैं किस तरीके अरे से होता रहा है, कार्रवाई होता रही है, क्या चाहते उसके हैं आप? बाद उन्हीं सांसद जी से पत्रकार बंधु हमारी साथी बहन ने, उनसे आप लोग के सामने वीडियो आएगा, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, सबने उन्होंने देखा है, सवाल मैंने देखा है, पूछा, सबने देखा है। उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने तीसरे धुतकार दिया, दत्त यहाँ से, ये बात होती, माइक गेट बंद कर लिया, उनका हाथ दब सकता था। ये गुरूर में है इनके सांसद, किस गुरूर में काम कर रहे हैं? और कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो गया? आज जाके देखिए उत्तर प्रदेश में, आप जाके देखिए देश में, कौन सी रोजगार, कौन सी नौकरियां आपने दे दी हैं समाजवादियों को? सिर्फ आप अरे लोग कहाँ कहना तो जानते skilled हैं। कर रहे हैं भाई, अरे क्या भाई चाहिए साहब आपको? मजदूरों की बात करते हैं, कोविड में हमने रोड पे चलते मजदूरों को मरते हुए भी देखा, लीजिए। शहीद होते हुए भी देखा, उनके पैरों में छाले भी देखे, बच्चों को देखा, ट्रक पे चढ़ते हुए देखा, ट्रेन के आगे आते हुए देखा। वो दिन भूल गए हैं क्या? आप दिल पे हाथ रख के कहिए, आप मजदूरों, किसानों, नौजवानों और सब की बात करते हैं। आप बात कर रहे थे दिल्ली में पानी भर रहा है, वहां पानी भर रहा है। अरे लखनऊ में देखिए साहब क्या हो रहा है, गोरखपुर में देखिए क्या हो रहा है, बलरामपुर के पास गाड़ी डूब जाती है सीधी सीधी पूरी पूरी। ट्विटर खोल के देखिए आप जाके, क्या हो रहा है, जनता बता रही है आपको। लखनऊ के अंदर कितनी चीजें ऐसे हैं। आप स्वास्थ्य विभाग पे आप बात कर रहे थे, माननीय ब्रिजेश पाठक साहब की बात कर रहे थे, आप जाके देखिए अम्बेडकर नगर के अस्पताल में खाने में छिपकली निकल रही है, और जगह जहां पे अस्पताल है आईसीयू में कुत्ते टहल रहे हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था है आपकी? अब उस पे बात कर लीजिए, पब्लिक जाती है, आप बसें खराब हो जाती है, पब्लिक उतर के धक्का लगाती है, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे गौरव भाई, वो सारी चीजें समाजवादियों की दी हुई थी, स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा काम किया। अब बीजेपी 9 साल से है और क्या काम कर रही है? ये बता दे क्या इन्होंने कर लिया है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। अभियान चला रही है, आप अभियान चलाएंगे नहीं चलाएंगे? देखिए हम लोग काम करने आए, हम इनके तरीके से अभियान नहीं चलाते हैं। अच्छा। ये अभियान चलाते तो जरूर अभियान हैं, चलाएंगे ये क्या? कहते हैं हम अभियान चला रहे हैं, ये घर जा जा केवल हिंदू मुसलमान करने का काम करते फिर हिंदू हैं, मुसलमान ले आए आप। बहकाने भटकाने का काम करते हैं। आप अच्छा। काम पे बात करिए ना। ये स्वास्थ्य विभाग पे बता दें इन्होंने कितनी गाड़ियां नहीं दे दी हैं, ये पुलिस विभाग पे बता दे, कानून व्यवस्था पे कितनी पुलिस को हाईटेक इन्होंने बना दिया है। जो हाईटेक आदरणीय अखिलेश यादव साहब ने बनाया था पुलिस विभाग को, कि गाड़ियां नहीं दे दी थी, उसमें टेक्नोलॉजी दे दिया था कि कोई दरोगा अगर आपसे बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, फोन पे आप FIR लिखा दीजिए। आज वो व्यवस्था कहाँ है? जो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब ने सड़कें बनाई थी, उत्तर प्रदेश को जाल को नाप दिया था, आज उन गड्ढों को नहीं भर पा रही हैं। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, बारिश में धंस गया वो फिर से। उन अधिकारियों पे बुलडोजर कब चलेगा? सर आपका बुलडोजर अपने लोगों पे खामोश क्यों हो जाता है? आपका बुलडोजर अपने लोगों पे खामोश क्यों हो जाता है? कानपुर में माँ बेटी कुचल देता है, वहां आपका बुलडोजर खामोश हो जाता है। आपके विधायक का दूसरी जगह पे सरकार है, वहां पे आदिवासी के ऊपर पेशाब कर देता है, वहां आपका बुलडोजर खामोश हो जाता है। कहीं नहीं चला गौरव भाई, वो तो पुलिस वहां 2-2 बार एक्टिंग करके ले गई है, पहले तो हंसते खेलते ले गई, बाद में खींचते हुए ले गई। ये लोग फोटो खिंचाने में और मूवी में इतने माहिर हो गए कि इनको लगता है कि बस जो कुछ है कैमरा है, कैमरे के बाहर कुछ नहीं होते हैं। वो चीज भी हमने देखी है। केसी भाई आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप नेता हैं, तो मैं समझता हूँ नागरिक भी आप बहुत अच्छे हैं। तो देश और प्रदेश का विकास कैसे हो? देश और प्रदेश अच्छी बात है, करनी चाहिए, मगर सिर्फ पेपरबाजी नहीं।
अच्छा। लगातार हम काम करते हैं। बुनकरों के लिए समाजवादियों ने काम किया, अच्छा। मजदूरों के लिए काम नहीं समाजवादियों ने काम करते क्या? किया। भाई पेंशन योजना समाजवादियों ने दी थी, अच्छा। समाजवादी बंद कर दिया इन्होंने। अच्छा, जो महिलाएं हमारी जिनका कोई नहीं था, समाजवादियों ने पेंशन योजना दी थी, 500 बंद कर रुपए। दिया 500 रुपए। भाई गौरव भाई 9 साल पहले 500 रुपए थी। अखिलेश यादव साहब ने कहा था हम 1000 करेंगे, आज 2000 करते हैं, 1500 करते हैं। इन्होंने तो योजना ही खत्म कर दी। अच्छा, बस शौचालय लिए गाते हैं। शौचालय में क्या विकास होता है? एक सीट लगा दी जो उसी में बैठाई रही है अपने नेताओं सबको। भाई साहब ये शौचालय से विकास नहीं होता। इससे देश में पहले भी 14 से पहले शौचालय थे। आप केवल काम की बात करिए, काम की बात करिए। ठीक है, सुरा मिश्रा, मौन सत्याग्रह हो गया राहुल गांधी को लेकर। कल सत्याग्रह था, देशव्यापी आंदोलन था। बिल्कुल। अब सत्याग्रह यहाँ पर तमाम हुए हमारे देश में, तस्वीर बदलती है। अब यहाँ तस्वीर बदलेगी वो तो वक्त बताएगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लगातार यहाँ पर अभियान चल रहा है, पर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत कुछ सरगर्मी नजर नहीं आ रही है। लग ही नहीं रहा है कि 24 चुनाव को लेकर नीति बनाई जा रही है। लग ही नहीं रहा है कि 24 चुनाव को लेकर यहाँ पर टेंशन है या विचार में यहाँ पर एक प्रकार से आंदोलन आ चुका है। लग भी नहीं रहा है कि कांग्रेस 24 चुनाव को बड़ा गंभीरता से लेती नजर आ रही है, क्योंकि निकाय चुनाव में हमने देखा है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बाखूबा तरीके चुनाव ले लिया। जो जीता वो अपनी पर्सनल छवि पर जीत गया और बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के हित में नहीं आए हैं। कि 17 चुनाव की बात करें या 22 चुनाव की बात करें, 22 में 2 सीटें में आई हैं, तो कैसे यहाँ पर आप सरकार बदलेंगे? क्योंकि विपक्ष आपको देख रहा है नेतृत्व करने के उस मुहाने पर कि आप नेतृत्व करेंगे, पर उत्तर प्रदेश में अगर नेतृत्व नहीं कर पाए तो कोई फायदा क्या है? बीजेपी 80 सीट की बात कर रही है, अभियान कुछ चलाएंगे या ऐसे ही धीरे धीरे करके एक चलो की नीति पे चलेंगे? नहीं गौरव जी, आपने 2-3 प्रश्न पूछे। आपने मौन सत्याग्रह को लेके बात की और आपने कहा कांग्रेस कर क्या रही है, दिख नहीं रही है कुछ भी करती हुई। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। अच्छा। हमें थोड़ी ना कि झूठ फैला के बस ट्विटर और उस पे छोटी छोटी वीडियो लेके झूठ फैलाएंगे, हम वो काम करने वाले नहीं हैं। अच्छा। ये झूठ बोलने वाले कितना झूठ बोलेंगे। भी केसी भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको अब ये सब करने की जरूरत पड़ती क्या? दिक्कत इस बात की है कि झूठ बोल के, झूठ की राजनीति करके लोगों के बीच में उन्माद फैला के, सिर्फ अभी हमारे सपा के प्रवक्ता भाई 1 लाख जी बोल रहे थे कि बस को धकेलना पड़ा। ये भूल गए कि ट्रेन को भी धकेलना पड़ रहा है, इतना अच्छा ये काम कर रहे हैं। दिक्कत इस बात की है, दिक्कत यहाँ पे सिर्फ इस बात की जिस 1 करोड़ की बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो बात करती हूँ कि ट्रेन ढकेले चाहे जो ढकेले, इस देश में जब देश स्वतंत्र हुआ था गौरव भाई, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या थी। हमने कैसे अपने आप को, आज अगर कोरोना की वैक्सीनेशन बन सकती है इसलिए नहीं कि हमने एक दूसरे को गिराया उठाया जो भी कहा, हमने वहां पे कार्य करना था, दिखावा नहीं करना था। अच्छा। जितने भी संस्थान स्थापित किए गए उन संस्थानों में वैज्ञानिक हो, चिकित्सक हो, डॉक्टर हो या अनुसंधान का कोई भी प्रोग्राम हो, अपने देश में वो काम किया गया। अच्छा। इंदिरा कैनाल जितने भी हैं, आप नहरों को देखिए, जो नहरों की एक जाल बिछी हुई थी। इनसे अगर मैं पूछ लूं किसी भाई से कि 9 सालों में ऐसा कोई काम बता दो आप जिससे देश का विकास कहीं से भी प्रभावित होकर आगे बढ़ाओ, नहीं इनके पास होगा। ये कोरोना के नाम पे कहेंगे कि हमने वैक्सीनेशन बनाया, आपने नहीं बनाया। हमारे देश के संस्थानों में बैठे हुए जो अनुसंधान थे, जो चिकित्सक थे, जो न जाने कितने वर्षों से अपने चिकित्सा प्रणाली को बेहतर कर रहे थे, उन्होंने बनाया। आप कौन होते बताने वाले? आपने कुछ नहीं किया। हमारे संस्थानों में इतना स्तरीय हमने काम किया हुआ था। आप तो बेचने वाला काम कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। आप चारबाग में देखिए, जो कुली जिनके पैसों की, बिल्कुल उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, ठेके में दे दिया। अब उनकी दशा क्या है? बेचारों के पास काम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इनके मन में मात्र कुछ खास व्यक्तियों का फायदा हो, बाकी किसी से मतलब नहीं। अब ये मैं पहले बोल दूं, स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे। मैं आपको बताऊं, अपने देश में जो सरकारी नौकरियों के लिए आपने बना रखा है कि इतने पढ़ाई करने के बाद आप कर सकते हैं, 1 करोड़ की जॉब है खाली। जो व्यक्ति 1 करोड़ की जॉब खाली होने के बाद उस पदों को भर नहीं पा रहा है, वो स्किल डेवलपमेंट क्या करेगा? आप कह रहे हैं स्किल, अरे कम से कम जितने खाली अरे गौरव भाई, जब पद खाली पड़े हैं 1 करोड़, जो आप 1 करोड़ स्किल पैदा कर रहे थे, पहले उनको भर दो। आप उनको जब भर दोगे, 1 करोड़ पद खाली हैं, उनको भर दीजिए। यूपीएससी से लेके इंटरमीडिएट तक, हाई स्कूल तक, न जाने ऐसे कितने पद हों जिसमें 5 को मांगा गया होता है, 10th को मांगा गया होता है, ग्रेजुएशन को मांगा गया होता है। हमारे यहाँ ग्रेजुएशन वो
आखिरी एक आपके लिए अहर्ता है जिससे आप यूपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। तो इतनी अहर्ता होने के बाद पद खाली पड़े हुए हैं, आप पदों को भर नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट। अरे पोस्टर बैनर लगाने से स्किल डेवलपमेंट नहीं होती है। स्किल डेवलपमेंट करने के लिए युवाओं के बीच में आपने कितना काम किया आप बताइए। मैं 5 काम पूछना चाहती हूँ किसी भाई से कि इन्होंने अपने इन 9 साल की सरकार में वो 5 काम बता दीजिए जिससे इस देश का विकास हुआ हो। झूठ के सिवाय, असत्य के सिवाय, पाखंड के सिवाय, उन्माद के सिवाय इन्होंने कुछ और किया हो। धर्म की राजनीति में ये कहना कि जो राम को लाए हैं, आप कौन होते हैं? इस देश के कण कण में राम का नाम है। था भाई, बोलेंगे नहीं मैं आती हूँ। बोल दिया उन्होंने? नहीं मैं आती हूँ। उनका था लेके आए तो क्या बोला भाई? कुछ वो क्या लेके आएंगे इस देश में? मैं पहले बोल लूं किसी भाई के बीच में मैंने बोलती हूँ अभी आपसे, इसीलिए अखलाक भाई ने कहा था कि सुन लीजिएगा। आपको हमने 5 मिनट सुना, किसी ने कुछ नहीं बोला, जबकि आप झूठ पे झूठ लाते जा रहे थे, बोले जा रहे थे, हम हंस के टाल रहे थे। लेकिन जब सत्य का आंच लगती है तो तिलमिलाहट बहुत आती है। बौखलाहट को कम करिए, सत्य के साथ आइए और जो कुछ करने की इसके अंदर बौखलाहट है, इसके अंदर नहीं है। आप भाषा शैली से ही देख सकते हैं। अच्छा हाँ, तो आप जो विपक्ष को चोर और भ्रष्टाचारियों को बात बता रहे हैं वो आपके अंदर भी दिख रही है। गौरव जी मेरा एतराज है, इन्होंने कांग्रेस ने कब्जा कर रखा है। अच्छा सारी संस्थाएं इतने ये लोग मासूम बन के बातें करते हैं। मेरा एतराज है, केसी भाई सुन लीजिए, आपने मेरा एक एतराज है, पहले बोलना नहीं आपको। इन्होंने गौरव जी मैं बोलने नहीं दूंगी। केसी जी मैं इनको, केसी भाई बोल लीजिए, मैं सुन लीजिए। मेरा ऐतराज है, आपने विपक्षियों को भ्रष्टाचारी कहा। आज इस मंच पे बताइए कौन कौन से आपके पास साक्ष्य है? आपने किस आधार पर समस्त विपक्षियों को भ्रष्टाचारी कहा है, साबित करिए। नहीं तो ये ध्यान रखिए कि इस आधार पे हम आपके ऊपर मानहानि का दावा ठोक सकते हैं। आपने बोला समस्त भ्रष्टाचारी, तथ्य क्या है, आधार क्या है, साबित करिए। मैं बैठ के आपको चैलेंज करती हूँ, आपके पास एक तथ्य नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करना है। मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर। कौन करेगा यहाँ पर? केसी भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कुछ सीखिए। आम आदमी पार्टी 9-9 लाख रुपए के पर्दे लगाने वाली पार्टी, ताकि भाई जिंदा हो गए। आ गई कांग्रेस, ताकि भाई को आपने यहाँ पर उत्साह से भर दिया। कितने घोटाले किए, छोड़ेंगे नहीं। साबित करिए ना, कितने घोटाले किए, कितने घोटाले किए? अरे कितने किए बताइए तो, साबित तो कराइए। बस माला जपना है, कितने किए पता कुछ नहीं है। 67,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ घोटाला। लीजिए कितने अधिकारी जेल गए? हाँ बता रही हूँ मैं अभी आपको। आप लोगों के जो अभी एम्बुलेंस के नाम पे जो घोटाला किया है उत्तर प्रदेश में, क्या जानकारी है? बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे। एम्बुलेंस खरीदने के नाम पे उत्तर प्रदेश में कितना घोटाला हुआ? अगर आपके पास कोई भी तथ्य है तो साबित कर दीजिए, मैं बताती हूँ आपको। 1,000 करोड़ रुपए का, 1,500 करोड़ रुपए का पुल भरभरा के गिर जाता। अरे साथी तो आप ही के थे भाई। क्या बात है, साथी तो आप ही के थे केसी भाई, साथी तो आप ही के थे। अब भ्रष्टाचार करे तो साथी तो आप ही के थे, और ऐसा दोबारा गठबंधन ना हो जाए। वो वॉशिंग मशीन और बड़ी कर लीजिए, मुझे लग रहा है केसी भाई कुछ और हमारे आप पुराने साथी भी आपके पास आ रहे हैं। राजभर साहब सुनने मुझे आ रहा है, वो वॉशिंग मशीन बड़ी कर लीजिए और थोड़ा प्रधानमंत्री साहब से सीखिए कुछ सर, कि वो तो मीडिया के सामने कुछ बोलते ही नहीं है और आप लोग तो चुप ही नहीं होते हैं। कुछ उनसे सीखिए सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री कि देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई। अरे सारे संस्थानों पे फिर अपने नाम का कब्जा क्यों कर रखा है भाई? सब कुछ गांधी परिवार के नाम, हजारों संस्थाएं गांधी परिवार के नाम। एक स्टेडियम बना। दर्द तो इतना बुरा है आपका। अटल जी का नाम हटा के मोदी जी का नाम रख दीजिए, तब कोई दर्द नहीं है। वाह। अरे एक योजना पटेल जी के नाम पर पटेल जी भी आप लोगों की बात सुन के हंसते होंगे ऊपर से। गांधी जी हम किसके साथ, किन्होंने कहाँ लाके बैठा दिया हमको? अरे मनरेगा है ना, गुजरात में गौरव भाई नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल स्टेडियम बना, उस पे क्या करेंगे पूछिए। अभी आप जवाब दीजिएगा। चल ठीक है केसी भाई हो गया, केसी भाई हो गया, आपका टर्न हो गया। ठीक है सर, मोहम्मद तकी बोलेंगे। तकी भाई, केसी भाई ने सीधा बोल दिया, सारे भ्रष्टाचारियों में नाम लिया है और सबसे पहली चर्चा आप ही की है। क्या आप देश के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है क्या हमारी पार्टी? यानी नाम लिए सबसे पहले आपका नाम ले लिया। बोले 8 लाख के पर्दे, 45 करोड़ का शीश महल। क्या बात है भाई, आपका नाम यहाँ पर अग्रणी जा रहा है भ्रष्टाचारियों में। केसी भाई बोले शराब घोटाला भी बता दीजिए। हाँ शराब घोटाला बता रहे हैं यहाँ पे, 2 मंत्री जेल में आपको, उसका ये मत जवाब दीजिए। घोटाला, शराब घोटाला। केसी भाई बताइए। केसी भाई सूट भी ले लिया करिए अपना। बोलिए आप जवाब दीजिए। सूट में कौन सा घोटाला? चलिए राजीव गांधी सूट नहीं पहनते थे क्या? चलिए
चलो ठीक है, आप कुछ बोल सकते हैं, बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ठीक है। केसी भाई, केसी सुना प्लीज प्लीज प्लीज। इंदिरा गांधी चल ठीक है, केसी भाई हो गया, केसी जन भाई हो गया, हो गया। देश के प्रधानमंत्री तकी बोले, तकी बोले, ठीक कम से कम इतना तो ठीक है। आपको तकी भाई बोलिए। सीखनी चाहिए। ठीक है, तकी भाई बोलिए, मतलब देश की पैसा, देश का, तकी भाई बोलिए। हो गया, केसी भाई हो गया, उत्साह आ गया, ठीक है। अरे ठीक है, आगे आगे वाजपेयी तो नानी के घर से ला रहे हैं शायद। कपड़े धुलाने में। तकी सुना जी प्लीज, तकी भाई बोलिए। देखिए, ये बात बिल्कुल तय है, 2024 के इलेक्शन में बीजेपी पूरी तरह से हार रही है। अच्छा, और बीजेपी को इस बात का पहले से अंदेशा होगा, इसलिए छोटे छोटे दलों के पीछे बेतहाशा भाग रहे हैं, कैसे उनको जोड़ के कैसे अपनी हार को छोटा किया जा सके। अच्छा, इसीलिए वो ऐसे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, चिराग पासवान, जिनको इन्हीं लोगों ने धोखा दिया आवाज था, नहीं मिल रही और नीतीश जी। के खिलाफ जिसके साथ चुनाव लड़ रहे थे, आवाज नीतीश कीजिए। कुमार के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जी, और वो पार्टी जो है उसमें उसको हरा दिया, और नीतीश कुमार की जो सीटें कम करी ताकि उनका दबदबा कम कर सके। आज वही बीजेपी जो है चिराग पासवान के पीछे भाग रही है। अच्छा, आज वही बीजेपी अजीत पवार के पीछे भाग रही है। अजीत पवार का अपना कोई चेहरा नहीं महाराष्ट्र में, वो अपने चचा के चेहरे पे हमेशा जीते हैं। शरद पवार का माफत है, शरद पवार का चेहरा है बीजेपी। कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं? अरे सुनिए यार केसी भाई, कहाँ अरे सुन लीजिए, क्या बोल रहे, किसे सुन लीजिए, आप भी तो पूरा भ्रमण करा के लाए बात हमको, हो सुन रही है लीजिए। प्रचार प्रसार पे, कहाँ लेके जा रहे हैं? आपने 1151 करोड़ रुपए एक साल में विज्ञापन पे खर्च किया। लीजिए, आप दूसरे को कटघरे में खड़ा करते हैं। 1151 कैसे भाई, कैसे सुन लीजिए प्लीज, जवाब आपको देना है। कैसे विज्ञापन प्लीज, पे खर्च किया कैसे केजरीवाल प्लीज ने। प्लीज धीमा करो, वो पैसा कहाँ से आया? कैसे धीमा करो, चले कैसे प्लीज जी। हाँ बोलिए। अच्छा, अरे अभियान चला रहे हैं, उनको चुनौती कैसे रहेगी तकी भाई? कौन किसके पीछे भाग रहा है हमें पता है। ये बताइए, अभियान में चुनौती कैसे देंगे? कोई प्लान बनाया आपने इसके लिए? अरे सुनाइए। जिन लोगों के एमपी नहीं, जिन लोगों को चेहरा नहीं है, उनके पीछे बीजेपी भाग रही, ताकि बीजेपी अपनी हार को बचाना चाहती है। अच्छा, और वो सबसे ज्यादा डरी हुई है कि इस पूरा विपक्ष एक साथ हो गया है। अच्छा, लोग साथ में, कांग्रेस साथ में, आम आदमी पार्टी साथ में, ममता बनर्जी साथ में है, हाँ। वहाँ नीतीश कुमार साथ में है, आपके बिहार में लोग साथ में, पूरा विपक्ष एक साथ है। अच्छा। और जनता चाहती है कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, ताकि जो जनता का नुकसान हुआ है, अच्छा। इन्होंने सरकारी नौकरियां बंद कर दी, हाँ। पेंशन बंद कर दी, महंगाई बढ़ा दी है, महा महंगाई चल रही है। अच्छा, माँ महंगाई चल रही किसी है। सब्जी का रेट जो है ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और मैं तो ताज्जुब करता हूँ, सीतारमन जी अच्छा। कौन सी सब्जी खा रही है आजकल, ये पता किया जाए। पूछ आइए आप जाके। तो सारी सब्जियों पूछ आइए में जाके। बढ़े हुए हैं, वो कौन जिस सब्जी तरीके से खा प्याज रही नहीं खाते, है, उस तरीके भारत से के लोग टमाटर पूछना नहीं चाहते हैं। अच्छा, और इनके खुद के बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। उनको प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है। अच्छा। और 2024 में वो ना रहे, किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा किए, क्योंकि इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, वित्तीय व्यवस्था के ऊपर बीजेपी पूरी तरह से नाकाम रही है, और अच्छा। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। अच्छा। ये सुब्रमण्यम स्वामी का स्टेटमेंट है। अच्छा। इनकी निर्मला सीतारमन की जो पति है, वो कह रहे हैं किसी चीज की कि आवश्यकता पराग काले जी कह रहे हैं कैसे भाई जवाब कि दीजिए, बीजेपी के जो दोनों बोले मजा नहीं कह रहे आया। हैं कि जी, कह रहे प्रधानमंत्री जी को इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, जी। उनको वित्त को पता नहीं है उनको। अच्छा। इस तरह की परियोजना लेके आ रहे हैं। और ये लगातार टैक्स के बहाने, जीएसटी के बहाने, इनकम टैक्स के बहाने, सीबीआई के बहाने, अरे आप ED पूरा के घेर बहाने, दिया, पुलिस के ठीक है, बहाने तमाम बात बता पूरे दी। देश आपने के कहा लोगों को बीजेपी परेशान जा कर रही है, आपने यहाँ पर बताया कि बीजेपी सत्ता से जा रही है, तो कौन से अभियानों से इसको बिराई करेंगे? अभियान को चलाएंगे आप, यहाँ पर केवल घेरते रहेंगे? वो अभियान देखिए, चला रही है, चुनाव 2000 हैट्रिक मार देगी, आप देखते रहेंगे, बस ये घेरते ही रहेंगे, अभियान को चलाएंगे। भाई, मैं बोल रहा हूँ। मैं जी, जी। अरे शराब बांटेंगे ना, मुझे एक के बोलने साथ की जगह दीजिएगा तो बोलूंगा मैं। बोले बोले बोले। 2024 का चुनाव जो है जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी है। अच्छा, पूरी जनता वाह, नरेंद्र मोदी के क्या खिलाफ बात खड़ी हो गई जी। है। पूरी जनता बीजेपी के खिलाफ खड़ी है। अच्छा। जनता परेशान हो गई महंगाई से। अच्छा। बिजली अरे, महंगी हो रही है, तो गैस आप महंगी हो रहा है, पेट्रोल बता महंगा हो रहा है, रहे थे। सब्जी महंगी हो रही है, बच्चों की स्कूल फीस महंगी हो रही है, किताबें महंगी हो रही है, रोजगार मिल नहीं रहा, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब बिजनेसमैन के पीछे इन्होंने लगा दिया है, अच्छा। पीएम ने लगा दिया है, अच्छा। प्रिवेंशन ऑफ मॉनेटरी लॉन्ड्रिंग एक्ट लगा दिया जी, है। जी, अभी व्यापारियों को जेल भेजेंगे, PMLA, उससे डरा रहे हैं। जी। तो ये क्या चाहते हैं, देश के लोगों से क्या करना चाहते हैं? इतनी योजनाएं बीजेपी लेके आई, सारी औहदे मुकर गई। चलिए ठीक है, तो और अब दिल्ली बहुत अच्छी बात कही। दिल्ली में जो पानी भर गया है उसकी बात कर रहे हैं, तो इनसे मुझे आईटीओ बैरेज के पास 5 गेट नहीं खुल रहे हैं। अच्छा। इनके साथ एमपी जो हैं वो कूद जाए उसके अंदर। अच्छा,
और बैरेज खोल, बैरेज जाम हो गए आईटीओ के ऊपर, वो 5 बैरेज खोले ताकि पानी निकले, और पानी जो भरा हुआ वो दिल्ली में कब हो, वो 7 एमपी क्या कर रहे हैं, एमपी जो चुने गए। चले ठीक है, ठीक है, 104 बीजेपी का अभी भी है, क्या कर रहे हो, काम कर नहीं पाते हैं और हर बात में ले आते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। अच्छा तकी भाई, चले ठीक है, केसी भाई, केसी सर प्लीज, केसी सुनिए, तकी भाई आपने अच्छी बात कही कि आज चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस जनता है, तो विपक्ष चला गया क्या देश से, विपक्ष नहीं बचा क्या, विपक्ष आप जनता चुनाव लड़ना पड़ जाएगा क्या, अब जनता यार पार्टी बना के चुनाव लड़ेगी क्या, विपक्ष नहीं बचा क्या, जनता विपक्ष के साथ खड़ी, जनता मताधिकार देती है, चुनाव नहीं लड़ती है, मताधिकार देती है, जनता जनार्दन है, बैठाती भी उतारती भी है, 3 बार से बैठ रहे दिल्ली पर आप जी। चुनाव बीजेपी हार रही है बुरी तरह से, क्योंकि जनता जो है वो बीजेपी को छुटकारा पाना चाहती है। अच्छा। और जनता विपक्ष के साथ खड़ी है। अच्छा तो वो चाहती है तो ईवीएम मशीन पे केवल दो ही नाम रहेंगे क्या, जनता और बीजेपी, विपक्ष गायब, नहीं जो भी हो, जो देखिए आप 2 ही बटन रहेंगे क्या, भ्रष्टाचारी लोग जितने जिस तरह से सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के अंदर शामिल हो गए हैं। अच्छा। और बीजेपी भ्रष्टाचारियों का चले ठीक है, हो गया, भ्रष्टाचारियों की बात आ गई, ठीक है सुनील भाई, ठीक है ठीक है, अगले टर्न पे लेता हूँ तकी भाई आपसे, तब तक विपक्ष बनाए रखिए, ठीक है चलिए अगले टर्न पे लूंगा, जब तक जवाब सोचिए मेरी बात सवाल का, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी बड़ा मुस्कुरा रहे थे, ऐसी बात क्या बोल दी मैंने भाई, अरे मुस्कुरा इसलिए रहे हैं जी कि दिल्ली डूब रही है और सबसे ज्यादा हमारे तकी भाई मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा चिंता नहीं कि दिल्ली के लोग कहाँ पानी में किस तरह फंसे हुए हैं, और तकी जी देखिए कितना मस्त मुस्कुरा रहे हैं, बैठे डूब रहे दिल्ली, वो यूपी में है ना, इसलिए वो लखनऊ में है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं भाई, दिल्ली में नहीं है। हाँ 104 सभासद बीजेपी के भी हैं वहाँ। तकी भाई सर मोहम्मद तकी प्लीज बोलिए। गौरव जी जी देखिए जब विपक्ष एक हो रहा है हाँ तो भारतीय जनता पार्टी को भी छोटे दलों के साथ कहीं कहीं से बोलना। अरे विपक्ष कहाँ एक हो रहा है, जनता चुनाव लड़ने जा रही है, तकी मोहम्मद तकी बोले यहाँ पर, विपक्ष कहाँ एकजुट हो रहा है, विपक्ष यहाँ पे एकजुट हो रहा होता तो संघर्ष हो रहा होता जी, बातें हो रही है, बोलिए जी। जब तक रहता है तब तक कर सुनील जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, ताकि भाई थोड़ा आवाज स्पष्ट करें अपनी, तो बोलो जी, सुनील भाई बोलिए जी, सुनील जी अपनी बोलिए कमांड दीजिए, ताकि जी आपकी आवाज डिस्टर्ब आ रही है, सुनील जी अपनी बात पूरी करिए, बोलिए सुनील भाई बोलिए जी पर भागड़े हुए किसी के मीत जी, ये विपक्ष ऐसे ही है गौरव जी। जब चुनाव नजदीक आता है जी। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हाँ। सब एक मंच पे आ जाते हैं। अच्छा चुनाव 24 खत्म हो जाएगा, हाँ। फिर देखिएगा हाँ। सारे दल अपने अपने ठिकानों फिर पहुंच जाएंगे। अच्छा। और सबसे बड़ी मजबूरी इन दिनों की ये है हाँ। कि जैसे उत्तर प्रदेश में मैं देख रहा हूँ कि जी। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए या प्रतिद्वंदी के रूप में केवल समाजवादी पार्टी ही सक्रिय है। हाँ। और पिछले चुनाव में आपने देखा कि सक्रिय रही और उसका रिजल्ट मिला समाजवादियों को। जी अब समाजवादी पार्टी क्या चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पनपे या बहुजन समाज पार्टी चाहेगी कि समाजवादी पार्टी पनपे? जी। तो जब एक दूसरे को ये अपने राज्य में जहां इनका वर्चस्व देखना नहीं जा रहे हैं तो केंद्रीय नेतृत्व में कैसे एक साथ ही बैठेंगे, ये भी मेरी समझ से परे है। अच्छा गौरव जी। जी जैसे अभी हमारी बहन कह रही थी हाँ कांग्रेस की प्रवक्ता की हाँ एम्बुलेंस घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में। हाँ मैं एक निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ, आप बच्ची दल हैं जी, उस एम्बुलेंस घोटाले को आप टीवी पे नहीं हाँ रोड पे लेके आइए लीजिए, और जनता को बताइए कब लेके आएंगे? भारतीय जनता पार्टी आपको कितना निरोध करना चाह रही है और कौन कैसे सुविधाएं दे रही है, कितने घोटाले कर रही है। अच्छा भारतीय जनता पार्टी कह रही है विपक्ष भ्रष्टाचारी है, ये आप साबित करें कि आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा। और इस घोटाले को मैं निवेदन साथ कहना चाहूंगा कि हम अपनी बहन से कि इसको ला के सड़क पर प्रदर्शित करें कि उत्तर प्रदेश। सुनील भाई मेरा सवाल रहेगा, सुनील भाई मेरा सवाल रहेगा, बीजेपी लगातार अभियान चला रही है और विपक्ष यहाँ पर केवल सत्याग्रह कर रहा है, बातें कर रहा है, पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। अगर बीजेपी अभियान चलाते चलाते लगातार अभियान चलाती रहेगी, लगातार अपनी मेहनत कर रही, रणनीति बना रही है और रणनीति पे काम कर रही है, सभाएं भी हो रही, सम्मेलन भी हो रहे हैं, तो विपक्ष को यहाँ पर सक्रिय होने की आवश्यकता आ गई है। अगर अब नहीं जागे तो 24 चुनाव चला जाएगा, आपको नहीं लगता है?
गौरव जी अभी आपने बहुत अच्छा शब्द कहा ना कि सेंचुरी मार देंगे ये, जी। तो ये फिर वही स्थिति होगी। अच्छा। 24 चुनाव में आप देख लीजिएगा, हाँ। हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए कोई भी अच्छा अकेला दल तो है ही नहीं, अच्छा। कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा क्योंकि देखिए जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ अब जुड़ा है, अच्छा। मुस्लिम वर्ग भी तो भारतीय आप जनता पार्टी के साथ सुनील जुड़ा भाई है। आप इतनी दृढ़ता से ये बात कैसे कह सकते हैं? बाहर से कोई क्योंकि आएगा चुनाव फिर देख लीजिएगा। नहीं, 10 साल तो कांग्रेस भी 10 साल तो कांग्रेस भी रही है। एक लाख भाई कहें प्रवक्ता है, नहीं 10 साल तो कांग्रेस 10 साल तो कांग्रेस भी रही है, तो कांग्रेस ही बोलती रही हम हैट्रिक मारेंगे, और 10 साल इनको भी हो गए। देखिए ऐसा है गौरव इतना जी, इतना अंदाज कैसे लगा सकते हैं जी? दोनों के कार्यकाल को आज दुनिया भी देख रही है और देश और प्रदेशवासी भी देख रहे हैं। अच्छा अगर हमारे देश का नाम कहीं बढ़ता है तो हमारा भी नाम बढ़ता है, अच्छा और अगर देश की बदनामी होती है तो हमारी बदनामी होती है। अच्छा। जब डॉलर बढ़ता है तब आज भी आप- बढ़ता है भाई कि नहीं बढ़ता? बदनामी हो रही है कि नहीं? डॉलर के दाम बढ़ रहे हैं और सुनील भाई जवाब रुपया दीजिए। घट रहा है, तो इस पे भाई क्या? डॉलर दाम बढ़ रहे हैं लेकिन दंगे तो नहीं हो रहे हैं प्रदेश में। अच्छा। लोग भूखे तो नहीं मॉब मर रहे हैं, लैंचिंग बताओ। मॉब एक दंगा लैंचिंग बता के दीजिए, नाम पे उत्तर जो प्रदेश में मारा हुआ जा हो। रहा है, जी। गौरक्षा के नाम पे जो मारा जा रहा है, वो कौन सा जी दंगा नहीं भाई साहब? चले ये ठीक है, हमको चले बता ठीक है, दीजिए। ठीक है। मैं- केसी भाई जवाब दीजिए, आपको कुछ बोल मैं रहे थे। सुनील भाई से एक प्रश्न देखिए, पूछना देखिए, चाहती हूँ। जी सुनील जी आपसे सुरम से गुजर जा रही है। किसी भाई प्लीज एक हाँ, मिनट, किसी भाई जी, मिनट जी, बोलिए, सुरम जी बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल बोलिए। सुनील भाई एक प्रश्न मेरा केवल आपसे था। पहली चीज, क्या आप बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दूसरी बात जो सबसे जरूरी अरे है, पत्रकार कैसी बात कर नहीं रही है नहीं आप? बिल्कुल नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। नहीं क्योंकि देखिए, आपने बहन एक बार जी, भी तटस्थता सबसे का बड़ी प्रयोग दिक्कत नहीं आप किया। कांग्रेसियों को यही है नहीं, मेरी कि हम लोग कांग्रेसियों को कोई जगाते दिक्कत हैं, आप नहीं है। जागते दिक्कत नहीं उस हैं। चश्मे की है हाँ। जहाँ बैठ के अगर आप मैं तुलना चश्मा नहीं करते चश्मा बोलिए, चश्मा खराब है क्या आप कह आपका? देते हैं कि यहाँ पे इनकी चश्मा भी सरकार लगाए खराब नहीं थी, है। इनकी अच्छी है। ऐसे कैसे चश्मा सकता है? वो चश्मा जो दिख नहीं रहा है। लगवा दिए, पक्का लगवा देगी। अगर अच्छा। आपने ये बात कही हाँ। कि 10 वर्ष इनके 10 वर्ष इनके, हाँ। आप भी जानते हैं एम्बुलेंस की आपने बात की और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा हाँ। कि कितना बड़ा वो घोटाला था इस उत्तर प्रदेश आप का। लाइए, सड़क पे लाइए ना, बिल्कुल मैं तो ले कह रहा आएंगे, हूँ। ये आप लोगों का फर्ज है, हम तो कर ही रहे हैं। अच्छा। लेकिन जब आप बैठ के यहाँ पे ये कह देंगे अभी ये हाउस हैट्रिक चलने जा रहा मारेंगे, है, इसका मतलब सत्र जो शुरू आपका होने वो जा रहा अंदर है, से आप प्रेम झलक रहा है ना, अच्छा, प्रेम वो झलक रहा दिखाता है। है आपका अच्छा। कि आप एक्चुअल में उनके साथ उनकी बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस प्रश्न था क्या मेरा। कहना मेरा आप पे चाहती कोई हैं आप? आरोप नहीं दो था, प्रवक्ता है क्या प्रश्न यहाँ था। पर? अरे भाई मेरा सुराज जी प्रश्न बड़े पत्रकार है भाई वो। मेरा प्रश्न था, मैं आरोप समर्थक नहीं हूँ, लेकिन चले। सच्चाई से बनने के राह पे हैं। चले ठीक है। सुनील भाई अवगत प्रश्न कराना था, भी आप आरोप मेरा नहीं, नतीजा ध्यान है। दीजिए। चलो ठीक है, ठीक है। कैसी भाई जवाब दीजिए, कैसी जवाब दीजिए। गौरव जी, चलिए हो गौरव गया, जी, देखिए। बोलिए। देखिए, सब बहुत अभी नाराज है हमारे आपसे, साथी- सब बहुत नाराज है अभी आपसे। हमारी बहन पूछ रही थी कि कोई 5 काम बता दीजिए। चलिए, हाँ। तकलीफ अरे नहीं। देख लिया, जो भी बताइए। बोल रही है, आ गया आपने तो सामने सीए का ही। विरोध किया। अगर जी। आप इन्हीं हो तरह गया से- सुनील भाई, हो गया सुनील भाई, हो गया देखिए, सुनील जी, हो गया सुनील जी, हो गया। कैसी जी बोल रहे ने हैं? भारत देश को जोड़ने का काम किया। लीजिए जिस 5 काम जम्मू लीजिए। कश्मीर को आपने अलग थलग कर दिया था, हाँ। इस पे आपने इतना हंगामा किया। अच्छा। और आपके जितने इकट्ठा हुए थे दल आपके बिहार में पटना में, हाँ। उसमें फारूक अब्दुल्ला साहब भी आए थे। हाँ। उन्होंने आपसे सवाल किया राहुल गांधी जी से हाँ। कि ये धारा 370 वापस आएगी कि नहीं आएगी। अरे लीजिए। मणिपुर तो याद आप है बता कि नहीं? देंगे। 371 नहीं याद तो है नहीं कि नहीं? देंगे। केसी भाई 5 काम पूछा है, आप लोग देश को आपको तोड़ने वाले लफाजी लोग करने हैं। के लिए अच्छा। नहीं कहा देश को है। जोड़ने वाले काम लोग नहीं हैं, बताइए, देश को काम। कट करने वाले मैं लोग काम हैं। बताऊं कांग्रेस और के? देश की सेना मैं का कांग्रेस के काम मनोबल बताऊंगी, आपका गिराने 1 वाले घंटा लोग कम हैं पड़ आप जाएगा, लोग। कई दिन देश लग की जाएंगे। सेना का, आप देश 5 के काम वीर नहीं गिना जवानों पा का रहे हैं, मनोबल लफाजी गिराने करने के लिए वाले कह लोग हैं। दीजिए, सुन लीजिए, झूठ बोलने के सुन लिए कह लीजिए, सवाल दीजिए। किया है। हाँ। भागिए मत, सवाल किया जवाब सुनिए, भागिए मत। हाँ। भागिए मत, टमाटर वो को अल्लाह खरीद करे। नहीं पा रहा, कश्मीर में मुझे जमीनें अपनी खरीदवा बात रहा है। करने का अवसर जी। दीजिए, फिर मैं गलती सुनूंगा, है फिर मैं जवाब दूंगा। अच्छा। हो अल्लाह में जवाब नहीं आ पाएगा। अच्छा। आपने सीए का विरोध किया। हाँ। आपने धारा 370 को हटाने का विरोध अरे किया। सीए कौन सा और लागू कर दिया अभी आपने? जो यूसीसी आ रहा है, अच्छा। यूनिवर्सल यूसीसी कहाँ सिविल लागू कोड, कर पाएंगे उसका आप? भी आप विरोध कर रहे आपके हैं। बस का नहीं है। तो आप काम देश तोड़ने पूछा का था काम कर आपसे, रहे हैं। सवाल अरे काम के पूछ रहा है जवाब आपसे, से काम भाग पूछ रहे रहा है। हैं। काम ये बताइए, हैं। सीए देश को जोड़ने वाला काम नहीं था। हम देश को धारा जोड़ 370 चुके थे, देश को जोड़ने का काम 1947 नहीं में था। देश आप जोड़ तो के हम बना आप तो चुके थे। देश को तोड़ आप रहे हैं। कौन सी और- बात कर और रहे हैं? सुनिए, संविधान और ने इस सुनिए, देश को और एक सुनिए, कर दिया था। ये पटेल जी की मूर्ति किसने आप लगवाई? देश इसको का पटेल जी बात हमारे किया। नेता हैं, आगे बोलिए किसने दूसरा लगवाया? काम। ये देखिए, स्टेडियम बताइए। तब भी आप तो आपने जनता सम्मान नहीं को दिया, पूछ रहे आपको हैं। बेइज्जत किया, अपमानित किया। आप बीजेपी सम्मान के तो लोग आपने जनता दिया को पूछ रहे हैं। देखिए, जो महापुरुष हैं, किसी के बाप की बपौती नहीं होते महापुरुष। इस अच्छा। तरह की और बातें ये कैसे आप बात करते करते हैं? हैं। आपको अपने शब्दों केसी पे भाई- संयम नहीं है? केसी भाई थोड़ा अपनी किस तरीके से बातें करते हैं आप टीवी पे बैठ के, आपके घर परिवार के भी लोग देखते होंगे, आपके बच्चे देखते होंगे, किस तरह की बातें करते हैं भाई आप? महापुरुष सबके हैं।
गांधी जी, महात्मा गांधी जी आपकी बपौती नहीं है।
अच्छा सरदार पटेल आपकी प्रपोजल अरे नहीं चलिए ठीक है चलिए ठीक है हो गया चलिए सम्मान नहीं दिया। अच्छा मैं आपका प्रश्न जो है ना, जिस तरह आपने शब्द बोला है, मैं आपको वापस कर रही हूँ। देश आपकी विपत्ति नहीं है। राफेल लेके कौन आया? हम लेके अच्छा, आए राफेल। लीजिए। आप केवल लब्बाजी करते रहे। अरे ये कौन राफेल सी को बात है? लेकर के हम आए, जी। आप लब्बाजी करते रहे। जी। अरे आप आपके लोग समय में मुद्दे- क्या अरे कह रहे? मोहम्मद इकला कुछ बोलना चाह रहे भाई, कैसी भाई 2014 में तकी मैं पूछूंगा आपसे, बीच में पूछिए, तकी बीच में मौका दूंगा आपको। केवल 13 करोड़ गैस जनता के कनेक्शन थे, मुस्लिम आज 21 करोड़ गैस सही मोहम्मद तकी प्लीज। और जिनमें से 5 मुतौड़ी पार्टी। करोड़ अरे केसी भाई सुनिए, चलिए ठीक है, मोहम्मद इकला कुछ बोल रहे हैं। उसमें कैसी पहले जैन, कितने हॉस्पिटल कैसी थे? भाई मोहम्मद इकला कुछ पूछ रहे हैं आपसे, कितने आपसे आप कुछ बोल रहे थे, चलिए बोलिए बोलिए। मैं दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ। एक तो अभी कह रहे 370 28, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, पहले हम टमाटर खरीद लें, तब जाकर कश्मीर में जमीनें बाद में खरीदेंगे। चलिए ठीक है। दूसरी बात, जी। पटेल जी की बड़ी बातें करते हैं कि पटेल जी हमारे, पटेल जी का इनाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, उस पर क्या कहेंगे सर? लीजिए बोलिए। देखिए नहीं, पटेल जी का देखिए, नाम बदल के पटेल जी, नरेंद्र मोदी जी के- पटेल जी नरेंद्र सबसे मोदी बड़े जी के राजनीति नाम से- करेंगे आप। सुनिए, अरे अरे हम सुनिए, नहीं, सुनिए, आप बात लोग नहीं बोले। किया भैया, हाँ। सरकार बात आपकी बोले, गुजरात बात। में हाँ। हर किसी चीज चीज आपकी, का नाम नहीं आप बोलिए। नेता चिल्लाएंगे कि ये हमारे किसी नेता, ये चीज का हमारे नाम नेता, बोलिए। उनके बाद आप दूसरे नेता ले आते हैं। हाँ। अडवाणी जी के बाद मोदी जी को ले आए, किसी चीज पटेल जी से का पहले नाम किसी बता आप दिया मोदी जी गया। बड़े हो गए, हाँ। मोदी जी का नाम रख दिया। अरे यार हाथ होती है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम को हमने अटल बिहारी जी का नाम दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है, समाजवादियों का काम था। आप अपने नेता को ही बदल दे रहे हैं, आप अपने नेता का ही नाम बदल के दूसरा, मतलब नया काम आप कर दे, कोई नई चीज आप मोदी जी के नाम पे कर देते, आप पुरानी चीजों को बस नाम कैसी बदलते भाई? जा रहे हैं। अपने परिवार की सीटें हार पुरानी- गए, इसीलिए हार गए। भैया अच्छा। सुनिए, परिवार सुनिए, अच्छा जी, हार गए। परिवार, धर्मेंद्र समाजवादियों हार की गए। परिवार की बात जो- करते हैं तो समाजवादी जो परिवार ने उत्तर परिवारवादी प्रदेश और देश में पार्टी हमेशा है, समाजवाद अपनी विचारधारा घर की बढ़ाई सीटें है। हार गई। आदित्य जी देश के जनता ने पहले आपको ऐसे व्यक्ति नकार थे दिया जिन्होंने है। आईसीए के इलेक्शन में आप- देश का गौरव बढ़ाया। आपको लीजिए। देश का कांग्रेस दूसरा कुछ व्यक्ति देने कोई वाली नहीं। लीजिए। शिवपाल सिंह कुछ यादव देने साहब के वाली पुत्र नहीं हैं। कांग्रेस शिवपाल सिंह आपको। यादव साहब ने इस देश में आपको सड़कों का कांग्रेस जाल कुछ बिछाया। देने वाली नहीं। नेताजी जब तक रक्षा मंत्री थे तब तक किसी की हैसियत नहीं थी कि इस देश कैसे में सुन लीजिए, उनका कैसे सुन लीजिए, तब तो जवाब अरे देंगे। सुनना करिए। कैसी भाई सुन लीजिए, तब तो जवाब मैं देंगे। आपके ही बहुत बड़ी बड़ी पुराने बातें बोल नेता- दी आपके लिए। मैं आपके ही पुराने नेता की बात कर रहा हूँ, आप भी सपा में थे पहले, बात ये सुनिए। बार याद क्यों था सभा में थे? अरे ये याद बार आना याद चाहिए, क्यों दिला रहे हैं सभा वो में थे? याद आना दोबारा चाहिए, बुला रहे क्या आप? याद आना दोबारा चाहिए, बुलाना चाह रहे क्या? याद नहीं याद आना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए कि वो तो टीवी पे कुछ बोलते ही नहीं है, केसी भाई तो चुप होते ही नहीं है। अच्छा। अब सुनिए सर, समाजवादी पार्टी। सुनिए सुन लीजिए, तो, कैसी भाई, कैसी भाई सुन लीजिए, पार्टी में क्या केसी भाई परिवार की सीटें नरेंद्र हार मोदी गए। साहब कैसे व्यक्ति आज हैं? परिवार की सीटें कैसी हार जन गए। साहब अरे, सुन लीजिए, कैसी बात नरेंद्र मोदी साहब से कुछ सीखिए सर, हाँ। हम लोग भी सीखते हैं। हाँ। वो तो प्रेस करते नहीं, डिबेट करते अच्छा, बोलते कुछ नहीं नहीं है। करते। आप थोड़ा सुनिए सर, वो बहुत सुनते अच्छा, वो हैं। बोलते मैं इस नहीं, आप बात सुनते का बहुत नहीं। सम्मान करता हूँ, जब कुछ कहना हो तब मन की बात कह देते हैं, पूरा हाँ। देश सुन लेता है, वो अलग की बात है। हाँ। आप बात करते हैं समाजवादी परिवार की, हाँ। समाजवादी अरे परिवार, गौरव जी, आप अरे सबसे सुनिए सवाल सर, लेके हैं। आप सुनिए हमसे सर, तो आपने जवाब ही नहीं आप दिया। सुनिए चलो ठीक है, सर, अब आपने जवाब आप दिया सवाल तो लीजिए, आप सवाल जवाब तो जवाब लीजिए। आपको देना है, सत्ता में आप बैठे आप हुए हैं। सवाल तो लीजिए सबके सर, सवाल आ गए, जवाब सवाल आप तो लेते लीजिए रहिए। सर। सवाल आपसे क्या लूंगा भाई, आप तो जवाब देने के लिए बैठे हुए अरे हैं। सवाल तो लीजिए सर, आप समाजवादी परिवार पे बात कर रहे तो वो जवाब ले थे, लिया करिए। समाजवादी परिवार पे बात कर रहे थे। आदित्य जी देश के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अरे आईसीए में, परिवार हार आप गया सुनिए भाई। तो सर, टिप्पणी अरे हम हार कौन गई, सा अक्षय जी हार चुनाव गए, हारने वाले को हार गए। मुख्यमंत्री बना देते हैं क्या? हाँ, लीजिए। हैं? चुनाव हारने वाले को मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? दबाव में कहीं वो रामपुर पार्टी भी ना हार तोड़ गए। दे हाँ। हैं? अबे रामपुर भी हार भैया गए। चुनाव हार गए वो, आजमगढ़ भी सिरातों हार की गए। सीट हारे, हाँ। क्या बचा आपके पास? मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। डर है कि कहीं पार्टी ना तोड़ दे। अच्छा। स्टूल मंत्री के नाम से आपके फेमस है, पास क्या उप मुख्यमंत्री बचा? बने बैठे हैं। अच्छा, एक्शन मिनिस्टर के नाम पे फेमस है। कोई अधिकारी का आप ट्रांसफर लेके कर तो गए दीजिए, थे। कोई अधिकारी सस्पेंड कर दीजिए। आप इस प्रदेश एक में अगर मौर्य कोई जी भी के एक्शन सहारे, मिनिस्टर था वो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब मौर्य जी के थे, सहारे जिनसे आप अधिकारी लेके लोग चला लीजिए, ताकि कुछ दिखाने लगे जो हमको। प्रदेश के अंदर अगर कोई आगे। भ्रष्टाचार कुछ होता था तो खौफ खाते थे। ताकि भाई देश आगे के देख लिया, अधिकारी। देख लिया, देख गौरव लिया। उसी जी, काम करना गौरव सीखिए जी, सर। गौरव जी, चलिए बोलिए, गौरव जी, बोलिए। गौरव जी, अरे बोल रहा, सुन पटेल रहा जी हूँ। का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्यों रखा, इस पे जवाब दीजिए कौन सर। सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया? अरे अरे गुजरात में है। गुजरात में सर, जानकारी लेके आइए सर। किसी का नाम नहीं बदला गया। अरे किसी सर, का नाम नहीं अरे बदला सर गया। जाइए उस नहीं, गूगल बाबा पे प्रधानमंत्री- सर्च करिए, जिस गूगल बाबा पे आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी की शादी नहीं हुई है, वो गूगल बाबा कहता है कि प्रधानमंत्री जी की धर्म पत्नी जी हैं। उस गूगल बाबा पे जाके सर्च मूर्ति करिए। किसने लगवाई? हाँ। मूर्ति किसने लगवाई है? अरे सर चलिए, आपको शह दिया सर, मूर्ति लगवाई, शह दिया, आप ले जाइए, ठीक है सर, आपने काम किया, मूर्ति लगवाई।
काम अरे नहीं आपने किया। काम किया, मूर्ति लगवाई बाप रे, सर। बाप रे, अम्बेडकर नहीं की बिल्कुल मूर्तियों बताती पे हूँ, 40 मूर्ति फुट होते लगवाई थे। है और बेरोजगारी की दर बढ़ गई। अम्बेडकर आपके जी मूर्ति की लगाने से मूर्तियों देश पे का 40 फुट हम होते जानते थे। हैं 9 सम्मान साल से करना श्रमिक बहुत याद जरूरी नहीं है। आए, 9 पांच साल से काम मजदूर याद नहीं पूछा आए। मैंने आपसे 5 काम पूछे, अरे 5 काम काम तो पे बता रहे आपने हैं, आप एक सुनना काम नहीं नहीं चाहती। बताया। हाँ। लेकिन आप पिछले सुनो इतने भाई। देर से तो बिना जगह किसी लेता काम हूं। आगे बढ़ के लेता हूं। आपके पास एक काम है, हमारे आदरणीय प्रथम गृह मंत्री की मूर्ति लगवा दी आपने। चलिए भाई, आपके बताइए पास राहुल और गांधी कोई जी ने काम राहुल जी गिनाने की के लिए तरह बचा ही नहीं है, तो कम से कम नहीं, नहीं, बता आपके रहे लिए ना। इतना एहसान है, गौरव हम आपको जी, धन्यवाद गौरव देते हैं जी, कि आपने गौरव हमारे जी, चलो ठीक है। गृह मंत्री का जो 73 को राहुल गांधी बनाया जी है ने मूर्ति, बनाया था। अच्छा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा। लेकिन अच्छा। काम क्या बधाई हो किया कांग्रेस आपने, को। ऐसे इसका कांग्रेस कोई हटाई उत्तर थी क्या? नहीं है। चलिए बोले था कांग्रेस कांग्रेस को हटाई बधाई थी हो। अच्छा सीए लेकर के कांग्रेस आई, अच्छा। यूसीसी लेके कांग्रेस आ रही है, अच्छा। धारा 370 कांग्रेस ने हटाई। अरे कैसी बात कर रहे कानून हैं? नहीं नहीं कांग्रेस नहीं, लेके मैं बीजेपी मैं लेके मेरा आई। एक प्रश्न कृषि है, कानून बीजेपी लेके आई। संविधान की जो स्थापना हुई थी, संविधान को हाँ। देश ने एक्सेप्ट किया था, हाँ। वो क्या 2014 था क्या? मतलब ऐसी बातें करने से पहले बच्चे भी हंसेंगे छोटे, क्योंकि वो सब बिल्कुल पढ़ते हैं हंसी रहे कि बच्चे। संविधान को हाँ। कब एक्सेप्ट राहुल किया गांधी जी गया। बात रहे हैं, आपकी राहुल बात गांधी को जी सुन पर। के बच्चे कहेंगे सदन ये के कौन से बैठने लोग लायक हैं नहीं छोड़ा। जिनको अच्छा। यही नहीं पता सदन में कि संविधान कब उनके एक्सेप्ट किया गया, कर्मों ने कब देश स्वतंत्र जी। हुआ, राहुल जिनके गांधी पास जी कोई के कर्मों सूचना ही ने ना हो, जी। तथ्य ना हो, देश के बारे चलो में कोई ठीक है। जानकारी ना हो, सदन में वो लोग बैठने देश लायक की नहीं बात बचे। करते चलो ठीक कैसे है। हैं? सैर मोहम्मद तकी क्योंकि को बोला पूछा जा जाता रहा है है इनको। सुना दी हो गया सैर मोहम्मद तकी कैसी जैन कैसी भाई सैर मोहम्मद तकी कुछ पूछा जा रहा है आपसे, फोटो दिखा रहे हैं हमें कुछ। अरे आ गई फोटो आ गई भाई, देखिए क्या दिखाएंगे भाई? भारतीय जनता क्या पार्टी के दिखाएंगे भाई? लोग यही दिखाएंगे। अच्छा। देश की जनता के मुंह के ऊपर मूत रहे हैं। एक बोतल के साथ भाजपा एक विधायक बोतल केदार फ्री। शुक्ला के इनके प्रतिनिधि मंत्री जेल में। प्रदेश शुक्ला और हो गया ये तकी हो गया सब तकी मुद्दे पे आइए, वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है वो कह मुद्दा। रहे थे, ये तो कह रहे थे। अरे कोई अभियान चलाइए, मुद्दा के संघर्ष करेंगे भाई। केजरीवाल जी ने कि कसम खाई थी जनता अपने के बच्चों मुंह में की घूमने वाले लोग, कि हम कांग्रेस जनता से के वोट गठबंधन नहीं लेके करेंगे। जनता को महंगा बेचने वाले लोग, अच्छा। जनता को ठगने वाले लोग, अच्छा। जनता की पेंशन बंद करने वाले लोग, जनता की नौकरी बंद करने वाले लोग, अच्छा। जनता को जब कोरोना के अंदर इस गंगा शो वाहिनी हो गई, जनता को ऑक्सीजन नहीं दे पाए, जनता को दवा नहीं दे पाए, जनता को कफन नहीं दे पाए, लीजिए। और बातें अरे बड़ी कितना बड़ी झूठ करते बोलेंगे हैं, भाई। रुपया अच्छा। लगातार नीचे क्या गिर रहा बकवास है। कर रहे हैं? चलो ठीक है, चलो जवाब लेता जवाब लेता देश- क्या कैसे जवाब देंगे भाई? चलिए तकी भाई हो गया, जवाब ले लूं जवाब ले लूं। गौरव जी, देखिए वैक्सीनेशन पे अगर बात करेंगे, जिस वैक्सीन को 100 से ज्यादा जोर से बोलिए आप, देशों ने स्वीकार ताकि किया, भाई समझ में आ जाए भाई। जिस वैक्सीन को 100 से ज्यादा देशों ने हाँ। हमारे भारत देश से आयात किया, हाँ। जिस वैक्सीन को अरे आप वैक्सीन पे राजनीति करते रहेंगे, मजदूरों को घर तो पहुंचा नहीं पाए, ऑक्सीजन तो हॉस्पिटल में पहुंचा नहीं पाए, मरीजों डॉक्टर तो पहुंचा नहीं पाए, वैक्सीन बेचते रहे। ताकि भाई आगे अरे फोटो उस देख ली वैक्सीन मेरे को, भाई। उस सब देखे, हमने वैक्सीन वीडियो का देखे प्रचार भाई। प्रसार में आपने इतना पैसा खर्च कर दिया है। ताकि भाई अगर आगे उतना फोटो ही आ गई। पैसा मजदूरों को घर पहुंचाने में लगा देते तो मजदूर आज अपने घर में उस वक्त होते। नहीं लीजिए। किया किया इतना पैसा एम्बुलेंस आपने घोटाला प्रचार किया। प्रसार में, हर पेट्रोल पंप पे वैक्सीन, हर एम्बुलेंस पेट्रोल पंप पे घोटाला किया। वैक्सीन, कहीं जाइए वैक्सीन का प्रचार प्रसार, उतना अच्छा। ही पैसा या उससे आधा पैसा अगर आप गरीबों को उनके घर पहुंचाने, मजदूरों को अरे उनके राशन घर दे तो रहे हैं, पहुंचाने में राशन लगा दे तो देते, रहे हैं। तो आप काम हो जाता। अरे अरे राशन उसी दे- राशन के नाम पे भी तो राशन वोट की- मांगते मैं हैं, बोलती उसी हूँ। नाम पे राशन पे भी 5 काम किलो करते हैं। राशन गौरव कितने जी, दिन खा लेंगे आप? गौरव जी, जी 20 लाख लोगों के नए राशन कार्ड बने कोरोना काल में, लीजिए। उत्तर प्रदेश में केवल। 14 से क्यों पहले न उत्तर रोटे प्रदेश थी, न और राशन ये मिलता दिल्ली था, से- न ये हम आदिवासी दिल्ली थे, से- हु करते थे और कुछ दिल्ली नहीं से करते भगाने थे। का आप काम किया। आए, एक जादू की चक्री दिल्ली से चलाई, मजदूरों पूरी को पूरी भगाने का काम किया। संस्थाएं खड़ी हो गई, बड़े बड़े पेड़ महाराष्ट्र खड़े से हो गए, मजदूरों को साइंटिस्ट भगाने बन किसी गए, जन साहब सुन सब लीजिए, उसी टाइम किसी 14 जन के बाद साहब हो गए। किसी भाई नहीं, सवाल आया जवाब आप नहीं, 14 से पहले तो आदिवासी थे, हु करते थे हम लोग देश में नहीं रहते थे, इस प्रदेश में नहीं रहते थे, ना सड़कें थी, ना हॉस्पिटल थे, अच्छा। ना हमारे रिसर्च सेंटर थे, कुछ नहीं थे, बस आप आए, प्रचार प्रसार लाए और हाँ। सब चीज ऐसे किए, जैसे शक्तिमान नाचता है तो पूरा विकास हो जाता है, उस अच्छा। तरीके से आपने नाचते ऐसा हुए हर ही चीज हुआ कर है दिया। कुछ। अरे 5 ऐसा रुपए का ही प्लेटफॉर्म हुआ टिकट है। रेल में हाँ। 20 रुपए का कुछ कर दे ऐसा रहे ही हैं, ये आप चमत्कार कर रहे हुआ हैं। है। डॉलर की सही कह रहे हैं रुपया आप। थी, कहाँ लेके चले जा इकरार रहे भाई, हैं, इकरार खुद भाई, करते मैं हैं। इनसे पूछ लेती हूँ, कभी 2014 के बाद परिवार आप की सब कुछ सीटें पढ़े हार लिखे हैं जाते क्या? हैं। हाँ। मुझे लगता नहीं कोई डिम्पल डिग्री जी उसके चुनाव बाद हार पूरी होगी। जाती है, अच्छा डिम्पल जी चुनाव हार जाती है। अरे अरे डिम्पल जी ने 3 लाख वोट से हराया, तब समझ में आ गया। जनता ने डिम्पल जी ने आपको 3 बाहर लाख कर वोट से दिया। कैंडिडेट नहीं मिल आगे, पाया था आगे। कोई, क्या दिखा रहा है कैंडिडेट आगे? नहीं मिल पाया, तो आगे हमारी बात पार्टी के आगे। कैंडिडेट को किया था खींचा, आपने। हमारी देख लिया, पार्टी देख के लिया। कैंडिडेट को ही देख लिया, खींचा। देख लिया। अरे हारे तो डिप्टी सीएम भी आपके जो बने गठबंधन बैठे तो किया हैं, था। हारे तो डिप्टी सीएम भी आपके जो वही बने बात। बैठे हैं,
कह दीजिए दिल पे हाथ रख के चुनाव नहीं हारे सरातू से। अरे गौरव जी ने इखलाक जी से बात करी भैया, गौरव जी से तो बहुत बात कर लेंगे। डिप्टी सीएम चुनाव हारे कि नहीं हारे? डिप्टी सीएम चुनाव हारे कि नहीं हारे? केसी भाई डिप्टी सीएम चुनाव हारे कि नहीं हारे? 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 केसी भाई आयना में जवाब दे दीजिए। फिर भी डिप्टी सीएम बने बैठे हैं, स्टूल मंत्री डिप्टी सीएम के चुनाव हारे कि नहीं हारे सरातू से? सरातू से हारे कि नहीं हारे मौर्य जी? सरातू से हारे कि नहीं हारे मौर्य जी? अरे सरातू से हारे कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए सर, हाँ या ना में जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अरे अरे हम तो कह रहे हारे, हमें जनता जो फैसला लेती है हम उसको मंजूर करते हैं। आपकी अगर हिम्मत है तो प्राइम टीवी पे आप कहिए कि मौर्य जी चुनाव हारे, उसके बाद भी डिप्टी सीएम बनाया गया। मैं तो कहता हूँ हमारे डिम्पल जी भी चुनाव हारी, तमाम चुनाव हम लोग हार गए, हम एक्सेप्ट करते हैं, जनता जो कहती है समझती है, हम एक्सेप्ट करते हैं। आपकी अगर राजनीति, मैं कह रहा हूँ कि आप इतने गट्स रखते हैं, प्राइम टीवी पे कहिए कि मौर्य जी सरातू चुनाव हारे, इसके बाद भी डिप्टी सीएम बना दिया कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य। अरे भैया केशव प्रसाद मौर्य स्टूल मंत्री नहीं है। अरे वो तो आपके साथ है भाई। और पटेल स्टेडियम को नरेंद्र मोदी कर देते हो, थोड़ा विकास करते हो यार। मैं कहता रहा हूँ प्राइम टीवी पे आप कहीं, अरे सच बोल सकते हैं। मोदी जी अगर सच्चे सपोर्टर है मोदी जी के, अगर सच्चे सपोर्टर है योगी जी के, तो जिस तरीके से 24 घंटे वो लोग झूठ सच बोलते हैं, वैसे आप सच बोल के दिखाइए टीवी पे। हाँ, बोल के दिखाइए। चुनाव हारे कि नहीं हारे मौर्य जी सरातू से? देखिए देश बचाना है, मोदी जी को हटाना है। मोदी जी को हटाना है। सच बोलने वाले है ही नहीं, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे देश का बड़ा कार्यकर्ता हो। जो गठबंधन की छटपटाहट है, गठबंधन की मैं उसमें बता रहा हूँ, जो आप कह रहे सारे दल एक हो रहे हैं, आप बहन जी के मैंने साथ पूछा हारे तो सारे दल एक, आप कांग्रेस के साथ गठबंधन किए, परिणाम क्या हुआ आप बताइए ना, क्या परिणाम हुआ? केसी भाई मैं सब जवाब दूंगा, मैं सब जवाब दूंगा, मैं आपकी बात का तब जवाब दूंगा जब आप मेरी बात का जवाब दे देंगे। मैं सारी बात का जवाब दूंगा आपकी। अच्छा मैं कहता रहा हूँ, चलो ठीक है, समय कम है, आगे कमेंट दे दीजिए आप लोग। मोदी जी ने चलो ठीक है, काम कर दिया है कि पटेल स्टेडियम बदल के नरेंद्र मोदी रख दिया है। हाँ, ये बार एक ही बात कर रहे हैं केसी भाई कि पटेल स्टेडियम को बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिए हैं। बार एक ही बात पे अड़े हुए हैं इखलाक भाई, जवाब दे दीजिए। बात तो सही है भाई। देखिए नहीं, देखिए बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी जगहों के नाम बदले गए, अकबर रोड का भी नाम बदला गया, और यही विकास है, यही विकास है, यही भी भारतीय जनता पार्टी का विकास है। नाम बदलो, किसी काम को नाम बदलो बस। गौरव जी एक निवेदन है, बोलिए। देखिए हमारे एक जैन साधु की कर्नाटक में निर्मम हत्या बिल्कुल की गई जी, उनके 60-65 टुकड़े कर दिए। बिल्कुल। एक ऐसा दिगंबर जैन साधु जी, जो नंगे पैर चलता है, 24 घंटे में एक बार भोजन करता है, बिल्कुल, और अपने बालों का केसलोच हाथों से उखाड़ता है, कैंची और अस्त्रा तक का इस्तेमाल नहीं करता है। ऐसे त्यागी संत महात्मा जो पूरे समाज के लिए, मैं पार्टी से अलग हट के बात कर रहा हूँ, सच बात है। एक जैन समाज की तरफ से आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से जी, हमारी बहन साथ में बैठी हैं जिनकी सरकार कर्नाटक में है जी, इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वहाँ की सरकार जो भी सरकार है, चूंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है जी, तो आपसे निवेदन है फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला करके ऐसे दुर्दांत खूंखार अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए जी। वो मुस्लिम शख्स जिसको 6 लाख रुपए शादी के लिए महाराज श्री ने समाज से जो है वहां पर उनको उधार के रूप में दिलवाया था जी, और उसके चुकता ना करना पड़े, इतनी निर्मम हत्या उसने कर दी जी। ऐसे जघन्य अपराधियों की ऐसी सजा हो जिससे कि कांग्रेस अगर वहां पर सरकार है 5 साल सरकार चलाएगी, उसका एक बाल बुलंद हो, उस पर जनता को भरोसा हो कि कांग्रेस की अगर सरकार तो वो न्याय करेगी। जवाब दे, न्याय ही होगा, न्याय ही होगा। बिल्कुल। और मैं केसी भाई से, आपसे भोपाल में एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है, आप सबने देखा होगा जी। एक व्यक्ति भूपेंद्र विश्वकर्मा, आपने भी देखा होगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि कम से कम उन कारणों को जानिए और उन कारणों को दूर करने का प्रयास करिए जिसमें एक खेलता हंसता परिवार एक साथ सुसाइड करके चला जाता है। आपसे उम्मीद है मुझे कि आप बिल्कुल आप करेंगे, और मैं आपसे विश्वास दिलाती हूँ कर्नाटक में जो गलत है उसके साथ, अन्याय के साथ कभी भी हम उसके साथ खड़े होने वाले नहीं है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि इस देश में अगर परिवारों को इस तरह आत्महत्या करनी पड़ रही है, कारणों को जानिए और इस देश में उन स्थितियों को खत्म करिए जिससे एक परिवार
सरकार अपने आप को आत्महत्या के द्वारा खत्म करने की कोशिश करे, जो कभी होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा बड़ी यहाँ पर अच्छी भी रही। यहाँ पर प्रयास भी किए गए, निवेदन भी किए गए कि अपने अपनी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पर न्याय करें, वहाँ पर कारण ढूंढें कि किसकी कमी से यहाँ पर अपराध हो रहा है या किसकी कमी से कोई परिवार आत्महत्या कर ले रहा है। यहाँ बात श्रमिकों की थी, मजदूरों की थी और यहाँ पर बूथ अभियानों की थी। पर इन अभियानों के अलग एक बात मेरे जिस कार्यक्रम में समझ में आ रही है, जो बात मैंने रखी भी कि जो न्यूनतम मजदूरी है उस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। हम मजदूरों की बात करते हैं, हम श्रमिकों की बात करते हैं, हम प्राइवेटीकरण की बात करते हैं, पर यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा निजीकरण में जिस तरह से लोगों का शोषण हो रहा है उस पर भी हमको सोचना पड़ेगा। जिस तरह से 5 से 6 हज़ार पर लोगों से काम कराया जा रहा है उस पर भी सोचना पड़ेगा। किस तरह वो लोग इतनी महंगाई में 6 से 8 हज़ार में अपना परिवार चला रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि भारत विकास करे, विकसित हो, विश्वगुरु बने, तो शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं को फ्री करना पड़ेगा। इस पर ध्यान देना हो पड़ेगा, नीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि प्राइवेटीकरण के चक्कर में जिस तरह से लगातार अंधाधुंध स्कूल खोल रहे हैं और जमकर फीस वसूली हो रही है, उससे देश के विकास में बाधा ही आएगी। क्योंकि हर इंसान, हर परिवार अपने बच्चों को इन अत्याधुनिक निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता है। इसलिए जो सरकारी स्कूल है इनको बेहतर करना पड़ेगा, शिक्षा को लेकर नीति बनानी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि निजीकरण में जिस तरह से जो श्रमिकों का, जो मजदूरों का, जो वहां के वर्करों का शोषण हो रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए होता है। और कम से कम जो तब सरकार की जो एक नीति है, जो न्यूनतम मजदूरी है, स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड की, वो मजदूरी कम से कम लोगों को दें, जिससे उनके परिवार भी चल पड़े और उनके बच्चे ही पढ़ें और देश की प्रगति में साथी बने, ना कि बाधक। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।